तो दोस्तों आरटी एडमिशन सेशन 2024-25 को लेके स्कूल साथियों के द्वारा, अभिभावक साथियों के द्वारा, ई मित्र या कंप्यूटर सेंटर वालों के द्वारा घोर लापरवाही की जा रही है। और इस लापरवाही की वजह से स्कूल साथियों के सामने और अभिभावक साथियों के सामने भविष्य के अंदर बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। जी हां, क्या समस्या आने वाली है और क्या गलती लोग कर रहे हैं, इसके बारे में डिटेल के साथ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होने वाली है, इसलिए आपसे निवेदन करना चाहूंगा। देखिए, ये वीडियो आपको तभी देखना है जब आपके पास बिल्कुल फ्री का समय हो। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों, वीडियो में आगे जो भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं वो न केवल सेशन 2024-25 पे लागू होती है, अपितु आज तक के पीछे के जितने भी सेशन चले गए उन पे भी ये लागू होती है। चलिए, सबसे पहले जो समस्या आ रही है और लोग जो गलती कर रहे हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। और इसके लिए मुझे अपने पीसी की मदद है वो लेनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर आप इसे अच्छी तरह से वो समझ सकते हैं। क्योंकि कोई साथी ये बोलते हैं कि हमें प्रैक्टिकल है करके समझाया करो, तो वो प्रैक्टिकल इस स्क्रीन पर आपको दे रहा हूं। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं प्राइवेट स्कूल के पोर्टल पे, यानी पीएसपी या फिर आरटी पोर्टल पे। और यहां पे मैंने एक बालक का आरटी का फॉर्म ओपन कर लिया है और इस फॉर्म की चौथी स्टेप यहां पे ओपन हो रखी है और जिसका नाम है परिवहन एवं लोक। इस स्टेप का मतलब ये है कि जब अभिभावक या बालक बालिका के द्वारा फॉर्म भरा जाता है तो यहां पे उस फॉर्म का प्रीव्यू दिखाई देता है और लास्ट में इसी स्टेप पे फॉर्म को लॉक करना पड़ता है। और यही जो भरा हुआ आवेदन फॉर्म है संबंधित स्कूल में हमें जमा करवाना पड़ता है जब आरटी के तहत एडमिशन फाइनल हो जाता है। अब दोस्तों, इसी फॉर्म के अंदर यहाँ पे देखिए एक सेक्शन सबसे पहले दिया गया है और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रवेशार्थी की सूचना। यहाँ पे थोड़ा सा गौर से आप देख लीजिएगा। यहाँ पे संबंधित बालक बालिका या अभिभावक की जानकारी दी गई है, उसका जिला है, ब्लॉक है, उसका ग्राम पंचायत, यूएलबी है, वार्ड वगैरह वगैरह। और इसी फोरम में यहाँ पे देखिए बिंदु संख्या 22 के अंदर माता पिता संरक्षक का पता संलग्न दस्तावेज के अनुसार यहाँ पे लिखा हुआ। यहाँ पे मैनुअली जो पहली स्टेप के अंदर एड्रेस लिखा जाता है वही आता है। यहाँ पे मैंने एड्रेस में थोड़ा बदलाव किया है, डेमो मैंने यहाँ पे लिखा ताकि आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से वो समझा सकूं। अब दोस्तों, यहाँ पे देखिए नियम ये बोलता है कि जो बालक बालिका जिस ग्राम पंचायत या जिस शहरी निकाय का है वो उसी ग्राम पंचायत या शहरी निकाय के स्कूल में आवेदन कर सकता है अपने कैचमेंट एरिया के हिसाब से। वो बालक ना तो किसी दूसरे ब्लॉक या शहरी निकाय में आवेदन कर सकता है, यानी एक गांव का जो बालक है वो किसी शहर के स्कूल में आवेदन नहीं कर सकता। एक ग्राम पंचायत का बालक किसी दूसरी स्कूल की ग्राम पंचायत में आवेदन नहीं कर सकता, क्योंकि वो कैचमेंट एरिया पे निर्भर करता है। अब इस कैचमेंट एरिया के बारे में हम आगे समझेंगे, आप थोड़ा सा और वेट कीजिएगा। अब दोस्तों, यहां पे देखिए ये जो एड्रेस आया वो कहां से आया कि जब यहां पे फॉर्म भरा गया था तो यहां पे फॉर्म के जो पहले स्टेप है जहां पे बालक बालिका की बेसिक जानकारी हमें भरनी पड़ती है वहां से एड्रेस आया। लेकिन यहां पे एक और जानकारी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पे देखिए इस फॉर्म की स्टेप नंबर ये जो 2 है, स्कूल का चयन करें। यहां पर इस स्टेप के अंदर हमें संबंधित स्कूल का चयन करना पड़ता है कि भैया अपन कौन सी स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहते हैं। अधिकतम एक साथ 5 स्कूलों में अपना आवेदन वो कर सकते हैं। यहां पे देखिए जो एड्रेस आपको दिखाई दे रहा है उसी एड्रेस के अनुसार यहां पे एक स्कूल भी आपको है वो दिखाई दे रही है। हालांकि मेरे केस में एक स्कूल का नाम आ रखा, हो सकता है कि शायद आपके केस में बहुत ज्यादा आ रखा हो, क्योंकि अलग अलग एरिया में स्कूल की संख्या वो कम ज्यादा होती है। अब यहां पे देखिए पोर्टल को पता लगा कि भैया ये जो बालक बालिका का जो एड्रेस है वो तो ये है और इसी एड्रेस के अंदर ये स्कूल है, यहां से आपको आवेदन करना है या फिर इस स्कूल में आपको आवेदन करना है। लेकिन यहां पे देखिए हमारे जो अभिभावक साथी हैं, हमारे जो ई मित्र या कंप्यूटर साथी हैं या फिर हमारे स्कूल साथी, वो थोड़ा सा दिमाग वो लगा लेते हैं, क्योंकि कई अभिभावकों का ये मानना है कि मैं तो मेरे बालक को है गांव की स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता, शहर की स्कूल में पढ़ाना चाहता हूं, वो भी आरटी के तहत, इसलिए मैं यहां पे शहर की स्कूल में आवेदन करूंगा। अब यहां पे दिमाग क्या लगाते हो वो आपको बताता हूं। यहां पे देखिए जो स्टेप नंबर 1 है, यहां पे अपन एड्रेस वो सिलेक्ट करते हैं, यानी अपना एड्रेस भरते हैं और यहां पे देखिए एक सेक्शन आपको देखने को वो मिल जाएगा। यहां पे देखिएगा थोड़ा सा गौर से, यहां पे लिखा हुआ है माता पिता संरक्षक का पूरा पता दस्तावेज के अनुसार। अब दोस्तों जाहिर सी बात है, यहां पे लिखा दस्तावेज के अनुसार,
जब भी अपन ये आरटी का फॉर्म भरेंगे तो सबसे पहले हम अपना खुद का जिला सेलेक्ट करेंगे, अपने ब्लॉक को सेलेक्ट करेंगे, अपनी जो भी ग्राम पंचायत है या जो भी अपनी शहरी निकाय है उसको सेलेक्ट करेंगे, यहां से अपना जो भी वार्ड है या फिर अपना गांव है वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपना पिन कोड डालेंगे और यहाँ पे आगे एक और चीज लिखिए, पूर्ण पता जो अभिभावक या बालक बालिकाओं के निवास संबंधी प्रमाण पत्र में लिखित है, यहां पर हम मैनुअली लिखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पे डेमो वो लिख रखा है, ठीक है, मैनुअली हमने भर दिया। अब इसका मतलब तो ये नहीं है कि यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा दस्तावेज के अनुसार, तो हमारा दिमाग भी वही काम करेगा यार, यहाँ तो हमें हमारा खुद का ही पता भरना है, लेकिन लोग यहीं अपना दिमाग लगा लेते हैं, यहीं से नियमों का उल्लंघन कर देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि शहर के स्कूल में हमें एडमिशन करवाना है। तो यहाँ पे वो अपना वार्ड है, अपनी ग्राम पंचायत है, अपनी शहरी निकाय ही बदल देता है। मैं आपको यहाँ पे वो दिखाना चाहूंगा, एक बार मैं ये स्टेप ओपन करके आपको दिखाता हूं। यहाँ पे देखिएगा, फिलहाल ये स्कूल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे एक स्कूल आ रखी है ना, हम एड्रेस को चेंज करेंगे। चलिए मैं यहाँ से एक एड्रेस है वो शहरी निकाय का लगा लेता हूँ। यहाँ पे मैंने किसी ग्राम पंचायत का एड्रेस लगा रखा है और यहाँ पे कोई भी एक वार्ड है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे देखिए ये जो कैप्चा दी गई है, कैप्चा भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और ये स्टेप को है सेव करते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछेगा सुरक्षित करने के लिए, तो इस स्टेप को अपन सुरक्षित वो कर देते हैं। और देखिए यहाँ पे दोबारा स्टेप नंबर 2 डायरेक्ट ओपन हो गई और अब की बार यहाँ पे जो पीछे हमने एड्रेस सेलेक्ट किया वो एड्रेस आ चुका, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नहीं समझ में आया है तो पीछे जाके वीडियो को देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके है आप यहाँ पे इसके साथ आप तुलना कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे शहरी निकाय का एड्रेस डाला तो भैया देखिए कितने सारे स्कूलों की लिस्ट यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे अभिभावक क्या करते हैं, चलिए यार मैं तो शहर में पढ़ाऊंगा, इस स्कूल को भी ऐड कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, का काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जो आरटी के दिशा निर्देश संबंधित विभाग के द्वारा जारी किए गए हैं 2024-25 के अंदर, यहाँ पर भी देखिए बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। वही पेज में ओपन करके आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे देखिए बिंदु संख्या 2 के अंदर पात्रता वो बताई गई है और यहाँ पे बिंदु संख्या 2.1 में लिखा हुआ है, थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखा देता हूं कि प्रवेश के समय शहरी क्षेत्र के विद्यालय से संबंधित वार्ड तथा ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय से संबंधित गांव में निवास करने वाले बालक बालिकाओं की प्राथमिकता दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि पहले स्कूल जिस ग्राम पंचायत में, जिस शहरी निकाय के जिस वार्ड में है, उसके बालक बालिकाओं को है पहले प्रवेश दिया जाएगा। उसके बाद आगे लिखा हुआ है, इससे स्पष्ट होता है कि विद्यालय जिस वार्ड गांव में स्थित है वहां से वांछित संख्या में बालक बालिका उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में से शहरी निकाय ग्राम पंचायत के बालकों को प्रवेश दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे सीधे शब्दों में मैं कहना चाहूं तो इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि एक जो ग्राम पंचायत है उसमें 10 गांव है, तो ग्राम पंचायत के अंदर जिस ग्राम पंचायत या जिस गांव के अंदर स्कूल है, सबसे पहले उस स्कूल के वार्ड से या उस गांव से जो आवेदन आए पहले उनको प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी जो अन्य 9 वार्ड बच गए, क्योंकि हमने 10 का एग्जांपल लिया था 10 गांव का, तो 9 जो गांव बच गए उनके बालक बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाएगी यदि सीट बचती है तो। इसके बाद यही जो नियम लागू होता है वो शहरी क्षेत्र पे लागू होता है, क्योंकि एक शहर के अंदर कई वार्ड होते हैं। तो ऐसे में देखिए उस शहर के सभी बच्चे अलग अलग वार्ड में आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सबका वहां पे है संबंधित स्कूल में प्रवेश हो जाएगा। प्राथमिकता उस बालक बालिका को दी जाएगी जो सेम वार्ड से हो, जिस वार्ड में स्कूल या विद्यालय स्थित हो। लेकिन यहां पे एक चीज और इन्होंने बिल्कुल बोल्ड करके लिखी है, किसी भी स्थिति में विद्यालय से संबंधित शहरी निकाय या ग्राम पंचायत से बाहर निवास करने वाले बालक बालिका उस विद्यालय में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। यहां पे लिखा है किसी भी स्थिति के अंदर, यानी कोई बालक बालिका गांव का रहने वाला है, यदि वो शहर में आवेदन करना चाहता है शहर की स्कूल में, तो वो इसके लिए पात्र नहीं होगा। यदि कोई दूसरे जिले का रहने वाला है और किसी दूसरे जिले में आवेदन करना चाहता है आरटी के तहत, तो वो इसके लिए पात्र नहीं होगा। लेकिन भैया नियमों में साफ साफ लिखा हुआ है, फिर भी लोग हैं जानबूझकर यहाँ पे गलती कर रहे हैं। और गलती केवल यहाँ पे अभिभावक साथी और हमारे जो ई-मित्र वाले साथी नहीं कर रहे हैं, गलती यहाँ पे हमारे स्कूल साथी भी कर रहे हैं। वो भी इस प्रकार के आवेदन को है वेरीफाई कर देते हैं, दस्तावेज को वेरीफाई कर देते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि भैया आवेदन हमने थोड़ी किया, आवेदन तो भैया संबंधित अभिभावक के द्वारा किया गया। हमारे स्कूल में सीट खाली थी तो पोर्टल ने ऑटोमेटिक कर दिया। यहाँ पे एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए ये जो फॉर्म है भरा हुआ है,
यहां पे जब भी दस्तावेज का वेरिफिकेशन किया जाता है तो यहां पे देखिए बिंदु संख्या 22 वाला ये जो एड्रेस है वो सही मान लिया जाता है, जबकि एड्रेस का जो मिलान है वो ऊपर वाला भी होना चाहिए। ये जो एड्रेस यहां पे डाला है वो भी होना चाहिए, क्योंकि स्कूल तो उसी वार्ड या उसी एड्रेस पे दिखाई दिए ना, क्योंकि हमारी जो स्टेप नंबर 1 थी, इस स्टेप के अंदर यहाँ पे अभिभावक या माता पिता का जो एड्रेस था दस्तावेज के अनुसार, वहां पर हमने डिस्ट्रिक्ट को भी सिलेक्ट किया था, वार्ड को भी सिलेक्ट किया था, ब्लॉक को भी सिलेक्ट किया था, लेकिन यहाँ पे मैनुअली जो एड्रेस डाला है उसको उन्होंने सही मान लिया। हो सकता है कि वो गलत भी डाल दे और ऊपर वाले एड्रेस को भी वो गलत सेलेक्ट कर ले, तो किस आधार पे वो वेरीफाई करते? और यहाँ पे गलती केवल स्कूल साथी नहीं करते, यहाँ पे जिस समय जांच दल है इन दस्तावेज की जांच करने के लिए आता है या फिर इन एडमिशन का वेरिफिकेशन करने के लिए आता है, वो भी सेम की सेम गलती कर देते हैं। भले ही बच्चा कोई दूसरे जिले का क्यों नहीं रहने वाला हो, बस उसने आवेदन फॉर्म भरा हो और आवेदन फॉर्म में लिखा हो कि भैया ये उसका एक्चुअल एड्रेस है, क्योंकि यहाँ पे बिंदु संख्या 22 में जो एड्रेस होगा ना वो दस्तावेज में मिलेगा। लेकिन भैया ये ऊपर वाला एड्रेस कहां से आया, मुझे तो ये बता दीजिएगा। 22 नंबर एड्रेस के अंदर ना तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आया, अगर डिस्ट्रिक्ट भी भरते हैं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट भी भरते हैं, ब्लॉक भी भरते हैं, तो यहाँ पे दोनों ही अलग होंगे, उसका ब्लॉक भी अलग होगा, उसकी ग्राम पंचायत भी अलग होगी। तो भैया ये बड़ी एक पेचीदा मामला हो रखा है, यहाँ पे एक असमंजस की स्थिति है सबके सामने बनी हुई है। हालांकि ये नियमों का उल्लंघन है, क्योंकि दिशा निर्देश में बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे कहा गया है कि किसी भी सूरत के अंदर है किसी दूसरे निकाय, दूसरे ग्राम पंचायत के बालक बालिकाओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। लेकिन फिर भी खुले धड़े से स्कूल वाले प्रवेश दे रहे हैं और गवर्नमेंट है इनको क्लेम बिल भी दे रही है, फीस भी है वो दे रही है, और एक तरफ बोल रहे हैं कि भैया ये नियमों के विरुद्ध है। ये कहानी तो मेरे खुद के ही नहीं समझ में आई। लेकिन दोस्तों आपको यहां पे मैं बताना चाहूंगा, आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि देखिए नियमों का उल्लंघन करना सरासर गलत है। आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों ये मामला पकड़ में जरूर आएगा। और यहां तक मेरा मानना है, और यहां पे आपने पीछे समाचार पत्रों में भी देखा होगा, कई जिलों के अंदर है ऐसे ही स्कूल के द्वारा अवैध प्रवेश है वो कराए गए थे। तो यहां पे संबंधित विभाग के द्वारा है पीछे तक की वसूली उनसे की गई थी और मुकदमा भी उन पे वो चलाया गया था। तो ऐसे में स्कूल साथियों को मैं कहना चाहूंगा कि नियमानुसार दस्तावेज का सही वेरिफिकेशन करके ही आप अपने स्कूल के अंदर आरटी के तहत आवेदन करें। भले ही आज यहाँ पे आपके आरटी के आवेदन है यहाँ पे वेरीफाई हो रहे हैं, पोर्टल ने भी वेरीफाई कर दिया, जांच दल ने भी वेरीफाई कर दिया, लेकिन भैया वो बोलते हैं ना, सरकार के घर में देर है अंधेर नहीं, पता नहीं वो कब जाग जाए। 10 साल बाद में आपका 10 साल का रिकॉर्ड है वो वापस निकाल लेगी। तो नियमों का विरोध मत कीजिएगा। तो दोस्तों आशा रखता हूं कि अब आप इसे अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। लेकिन इसको लेके कई स्कूल साथियों के कई तरह के सवाल भी हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर मैं भी स्कूल वालों से बात करता हूं और स्कूल वाले हैं वो भी मेरे से बात करते हैं। तो उनका ये कहना होता है कि राजगुरु जी इसमें हमारी क्या गलती है, क्योंकि यहां पे जो आवेदन भरता है वो अभिभावक भरता है, एड्रेस फिल करता है तो अभिभावक भरता है, और पोर्टल के द्वारा ऑटोमेटिक एडमिशन होते हैं। और जब ऑटोमेटिक एडमिशन यहां पे होते हैं तो इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन अगर आप भी ऐसा सोच रहे तो सरासर आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि यहां पर स्कूल वालों की ज्यादा तो नहीं है लेकिन 50% गलती उनकी भी है। अगर ऐसा नहीं होता तो यहां पे दस्तावेज का वेरिफिकेशन है स्कूल की तरफ से नहीं करवाया जाता। यहां पे अभिभावक ने जो एड्रेस ऑनलाइन भरा है वो एड्रेस यदि उनके दस्तावेज में नहीं है तो आप किस आधार पे है वो आवेदन है वेरीफाई कर सकते हो या फिर उनके दस्तावेज का वेरिफिकेशन वो कर सकते हो। हाँ, यहां पे देखिए मुझे पोर्टल पर भी थोड़ी सी कमी नजर आ रही, क्योंकि यहां पे पोर्टल पर 2 जगह एड्रेस है वो भरवाया जा रहा है। एक तो मैनुअली भरवाया जा रहा है, हाथ से भरवाया जा रहा है, एक यहां पे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ब्लॉक हैं, विलेज हैं वो ऑटोमेटिक पोर्टल पे आ रहे हैं। तो यहां पे देखिए अभिभावक जानबूझ के ये गलती कर देता है, तो ये गलती तो आपको ही पकड़ना होता है। हालांकि ये जो पोर्टल का जो एरर है मैंने संबंधित विभाग को इसकी सूचना वो दे दी। और एक और खास बात आपको बताना चाहूंगा कि इन एडमिशन को लेके है किस तरह से क्या किया गया है, क्या होने वाला है, वो सारी जानकारी के लिए मैंने संबंधित विभाग में आरटीआई लगाई सूचना के अधिकार के तहत। अब उसका मेरे पास
पास जो भी रिजल्ट आता है उसके बाद मैं आपको आगे की जानकारी दूंगा। अगर वो आ जाती है तो सब कुछ एकदम वो क्लियर हो जाएगा। अब यहां पे कुछ स्कूल साथियों का यह भी कहना है कि लगातार दूसरी स्कूल की देखें तो इसी तरह से एडमिशन है वो करे जा रहे हैं, अभी तक तो उनका कुछ भी नहीं हुआ। देखिए भैया, ये विभाग का काम है, वो कब जाग जाए और कब आप में कमी निकाल दे पता नहीं, आपके सामने भविष्य में कब समस्या आ जाए। आपकी जानकारी के लिए मैं यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए पिछले सेशन के अंदर कुछ ऐसे बालक बालिकाएं थे जिनका एडमिशन सरकारी स्कूल में भी था और प्राइवेट स्कूल में आरटी के तहत भी था। तो ऐसे बालक बालिकाओं का क्लेम नहीं बना, और यहां पे जिनका क्लेम बिल बन गया और विभाग के द्वारा है पैसे भी दे दिए संबंधित स्कूल को, तो उनसे वापस भी वो ले ली। तकरीबन कई लाखों का ये घोटाला वो किया गया है। तो ऐसे में भैया ये समस्या जरूरी नहीं है कि आज आपके सामने आएगी। जिस दिन विभाग जाग गया ना, उस दिन भैया आपके सामने बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, और स्कूल वालों से ना पीछे तक का पैसा है विभाग वसूल लेगा। अगर आपको नहीं पता है तो इधर उधर से है चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपको पता है वो लग जाएगा। हालांकि मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको यहां पे डरा रहा हूं, यहां पे जो नियम है उन नियमों की मैं यहां पे वो बात कर रहा हूं, क्योंकि नियमों में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि भैया जो बालक बालिका जिस एड्रेस पते का है, जिस ग्राम पंचायत का है, जिस शहरी निकाय का, उसके अलावा दूसरे में आवेदन नहीं कर सकता है। तो इस बात को आप समझने की वो कोशिश कर दीजिएगा। और यहां पे देखिए, अगर इसको लेके और भी कोई आपके सवाल है तो मेरे साथ आप जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, नई समस्या आएंगी, उस पर अपन विचार विमर्श करेंगे और ज्यादा हमें समझने का यहां पे मौका वो मिलेगा। और मेरी तरफ से दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।